Good morning, students. Again, national income methods and calculation, but today we are taking expenditure method, the last method of calculation of national income. अब इसको आगे देखते हैं. नेशनल इनकम में आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानेंगे, प्रिकॉशंस जो कि ज़रूरी हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें, स्टेप 1, 2, 3 and 4, and the sample questions which will be taken. Now start with the topic today. First of all, we must know what is expenditure method. Expenditure method क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि वो सारा एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स पे किया गया है, फाइनल कंजम्पशन पे किया गया है, उसको ऐड किया जाएगा. अभी एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा तो हम ऐड करेंगे, हाउस होल्ड हम आप करेंगे. तो अगर हम कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं, कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी से आपके दिमाग में बता दूं, दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, एसेट्स क्रिएट होंगे या फिर हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे. यानी मैंने घर बनवाया तो वो अलग बात है, अगर मैंने कोका कोला पी लिया तो वो अलग बात है. पहला क्या है, हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, बिजनेस फर्म्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और फॉरेनर्स का जो एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन होगा. तो इनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी देखेंगे और इनके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स को भी देखेंगे. तो वो क्या कहलाएगा, जब उन्हें हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी मिला करेगा यहाँ पे. तो हम मार्केट प्राइस पे मिलेगा चीज़ें, हमें उसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा. और हम इसको और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड. हम अपनी इनकम को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, या हम लोगों ने एक टर्म सुना हुआ है कॉमर्स में, डिस्पोजेबल इनकम. तो हम यहाँ पर डिस्पोज कैसे करते हैं अपनी इनकम को, कहाँ खर्च हो रही है, तो उस खर्च से हम इनकम निकालने की कोशिश करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड टॉपिक इसका, कि हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, कैसे हम इसको करने के पहले क्या क्या चीज़ें हम अपने दिमाग में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंडिचर जो इंक्लूड किए जाएंगे और एक्सपेंडिचर्स जो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, उनको हमें देखना ज़रूरी है यहाँ पे. तो प्रिकॉशंस में क्या क्या चीज़ें हमारे आ गई. पहली चीज़ जो हम इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड. यानी जो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं उन गुड्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है. तो नॉट इंक्लूडेड में क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. दूसरी चीज़ देखते हैं, प्रोडक्शन फॉर ओन अकाउंट और सेल्फ कंजम्पशन. यानी अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने वहाँ पर बिज़नेस शुरू किया, अपना बिज़नेस शुरू किया और मैं रेंट नहीं ले रहा हूँ वहाँ पर और अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, वो चीज़ मेरे नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी कॉस्ट समथिंग. ठीक है, गवर्नमेंट अगर कोई फ्री सर्विस देती है, अगर कोई एनजीओ फ्री सर्विस देता है, तो उस पर अगर वो चीज़ें खर्च कर रहा है, भले वो सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं, लेकिन उस पर अगर खर्च हो रहा है कहीं, तो वो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर मानेंगे. दूसरा, ट्रांसफ़र पेमेंट्स अब इंक्लूड क्या नहीं होगा, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करी जाएंगी. यानी अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया, किसी को कोई एड दी, तो वो इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पर. समझ में आ रहा, जैसे ट्रांसफ़र इनकम्स थी वैसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इंक्लूड नहीं होंगी. परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड. अगर मैंने एक कार खरीदी 2 लाख रुपए में और उसके 2 साल बाद मैं उसको बेचना चाहता हूँ और कोई उसको ख़रीदता है, तो वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दिस कार इज़ बीन ऑलरेडी एडेड इन टू द नेशनल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर्स. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड, कि हम केवल फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर्स को लेंगे और आपके ओन अकाउंट के एक्सपेंडिचर्स को हम इंक्लूड करेंगे, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करेंगे, और सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन पे अगर हम करते हैं तो उनको हम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, और ये भी नहीं इंक्लूड होने वाली है. तो हमें याद रहेंगी ये चीज़ें. अब आगे हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे बढ़ेगा, हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो वी विल बी लुकिंग इनटू द प्रोसेस. अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले देखते हैं. हमारे पास क्या है,
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड जो खर्च कर रहा है, प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अगर हाउस होल्ड कोई खर्च कर रहा है तो वो हम इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट कोई फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड। फिर हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हमने क्या कहा था, कंजम्पशन और असेट्स अलग अलग, अब असेट्स की बात आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो भी बिल्डिंग्स या घर या फिर गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनाएगी तो वो सारी चीज़ें ऐड करी जाएंगी इसमें। फिर हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, और हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी मिलेगा। फिर इस जीडीपी एमपी में हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा एनडीपी एमपी। फिर एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एनएनपी एमपी, और फिर एनआईटी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एनएनपी एफसी। और हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी एफसी। अब एक बार इसको और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लोगों ने जो खर्च किया वो हमने ऐड कर लिया। दूसरी चीज़, सरकार ने जो खर्च किया वो ऐड कर लिया। कंजम्पशन पे, याद रखिए कंजम्पशन पे। अब उसके बाद जो चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स बनाने में खर्च हुई, कंजम्पशन के अलावा हम एसेट्स भी तो क्रिएट करते हैं, उन पे भी तो खर्च करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब उसको ऐड कर लिया हमने, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, तो हमें क्या मिला, जीडीपी एमपी। फिर हमने उसमें से डेप्रीसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी को ट्रीट किया तो हमें क्या मिल गया, एनएनपीएफसी, या हमारी नेशनल इनकम। अब ये जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे अभी पढ़े हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, इनके अपने कुछ डिटेल्स हैं। सो वी नीड टू नो देम फर्स्ट, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स को अब अलग अलग करके देखा जाए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है कि एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन, यानी जो रेसिडेंट्स हैं वो जो अपने कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं हाउस होल्ड्स, उसको हम देखते हैं पहले, नॉर्मल रेसिडेंट्स के। फिर एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। भाई हम आप अपने लिए बैग्स खरीदते हैं, स्कूल का बॉटल खरीदते हैं, लंच बॉक्स खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज क्या करते हैं, गरीब लोगों को फैसिलिटेट कराते हैं चीज़ें, तो उनके लिए वो चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो कमोडिटी भी तो कहीं ना कहीं खरीदी जा रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसलिए हाउस होल्ड को भी ऐड करेंगे और नॉन प्रॉफिट के भी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे। जैसे आपके बहुत सारे कह लीजिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, धर्मशालाएँ हैं, धार्मिक संस्थाएँ हैं, बहुत सारे आपके ऑर्फनेजेस हैं, बहुत सारी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों को फैसिलिटेट कराती हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर को भी ऐड करना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कमोडिटी के फॉर्म में ही सर्व कर रहे हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम रिमेंबर दिस थिंग, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, रिमेंबर दैट नॉर्मल रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर वो कहीं पर भी करे, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में या फिर विदेश में कहीं पर भी खर्च करती है किसी और भी टेरिटरी में, तो वो हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज़ से नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पहला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्च करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफेंस पे हम खर्च कर रहे हैं, सोल्जर्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पे आपके बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करती है, एजुकेशन के लिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, फ्री बुक्स, फ्री क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगा कि स्कूल बना रहे हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर बुक्स, बैग्स, बॉटल्स, कपड़े ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया।
बिल्डिंग बनाया तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया तो वो क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग चीज़ें हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हम थर्ड कॉन्सेप्ट में लेंगे। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हो गए, कौन से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हमें जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स करने थे, अभी तक तो हमने कंजम्पशन की बात कर ली भाई, लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी तो हो रहे हैं सोसाइटी में, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, स्कूल्स भी बन रहे हैं, तो उनको कैसे किया जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहा जाएगा इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो हिस्से हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, या ध्यान में रखेंगे, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमने जो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की, हमने आपसे बात करी थी कि वहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म किया हमने, मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूँगा, आइदर आई विल इन्वेस्ट इट इन फिक्स्ड एसेट्स और आई विल इन्वेस्ट इट इन स्टॉक्स। तो हमने क्या किया, या तो कोई बिल्डिंग बनाई, फ्लाईओवर्स बनाया, या फिर हमने उसको रॉ मटेरियल में खर्च किया। अब क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ पार्ट्स हैं, या तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, मशीनरीज बनाता है, वेयर हाउसेस बनाता है, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहेंगे, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम आप कोई घर बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस भी ऐड होंगे इसमें, हमारा आपका घर भी, क्योंकि भाई हम उस पर खर्च कर रहे हैं, सीमेंट्स पे, स्टील पे, पेंट्स पे, इन सारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन। लेकिन वो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं है, वो क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स है। फिर उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, तो वो क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी पे खर्च हो रहा है। तो ये तीन तरीके के हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हो गए, वन बिजनेस, सेकेंड रेजिडेंशियल, और थर्ड पब्लिक विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। तो ये कौन कर रहा है, बिजनेस, ये कौन कर रहा है, रेजिडेंशियल, और थर्ड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बन गया। अब हमें ध्यान में रखना है दूसरी चीज़ क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था लास्ट सेशंस में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर चेंज इन स्टॉक भी कहा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है आप चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हो, आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी लिख सकते हो, और आपको क्वेश्चन में ये भी मिल सकता है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हो तो आप उसको डिफरेंस निकाल लोगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू चेंज इन स्टॉक, वो आपको क्या दे देगा, चेंज इन स्टॉक दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने दो तरीके के इन्वेस्टमेंट किए, पहला फिक्स्ड और दूसरा इन्वेंट्री, समझ में आया। और इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला, जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। और यहाँ पे क्या है, ये दो चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो याद रखना है इनको, इन कंपोनेंट्स को। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, याद रखिएगा इसको, जैसे हमने पहले बताया था आपको इनकम मेथड में, अगर मेन हेड दिया हुआ है तो सब हेड नहीं लिखा जाएगा, अगर मेन हेड नहीं दिया हुआ है तभी सब हेड लिखेंगे। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है और साथ में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है तो हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ट्रीट नहीं करेंगे, केवल और केवल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को करेंगे। उसी तरीके से अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है और बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं आपके, ये जो आपके ऊपर यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए, अगर ये भी मेंशन है तो हम केवल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को लेंगे। समझ में आ रहा है। तो हमें याद रखना है मेन हेड्स दिए हुए हैं तो सब हेड्स नहीं लिखेंगे, और अगर सब हेड्स दिए हुए हैं केवल मेन हेड्स नहीं है तभी हम उसको लिखेंगे, ऐड करेंगे या फिर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारी तीन कंपोनेंट्स हो गए,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड फॉर्म में जो चीज़ें हमने करी, किस में करी? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो ग्रॉस हैं, अभी डेप्रीसिएशन ट्रीट नहीं हुआ है, इसलिए हमें लास्ट में क्या मिलेगा? GDP-MP। यही वो असेट्स हैं जिसकी वजह से वैल्यू हमेशा ग्रॉस होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा हमें क्या बताएगा? लास्ट कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स में हम क्या होगा हमारा? नेट एक्सपोर्ट्स का कैलकुलेशन इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो जो हमारे यहाँ से लोगों ने बाहर से ख़रीदा तो हमने खर्च किया, और जो बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ से ख़रीदा तो हमें उस पर इनकम हुई। तो अगर हम एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट माइनस करेंगे तो क्या होगा? हमारी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा और हम बाकी अमाउंट को, इनकम को ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं है तो उसे हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे, माइनस फिगर हो जाएगी, तो उसे हम यहाँ पर माइनस में शो करेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से प्रोसेस को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को करना है पहली चीज़, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करके हम ले आएंगे क्या? GDP-MP। और उस GDP-MP से हमें क्या मिलेगा? आगे हमें क्या करना है नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए? माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? NNP-FC। तो याद रहेंगी चीज़ें, पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोगों के द्वारा किया गया खर्च, जो लोगों ने खर्च किया हाउस होल्ड ने कंजम्पशन पे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन पे, गवर्नमेंट के कंजम्पशन पे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, प्राइवेट और बिजनेस के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स पे होने वाले खर्चे, और उसके बाद जो फॉरेनर्स ने एक्सपोर्ट्स, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो किए हैं उस पे जो खर्चे और इनकम है उसके डिफरेंसेस को हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास GDP-MP आ जाएगा, और फिर यूजुअली हम अपने इन 3 वेरिएबल्स को ट्रीट करेंगे और अपनी नेशनल इनकम निकाल लेंगे। नाउ अब ये चीज़ें हमको जहाँ तक समझ में आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले, ताकि हम आसानी से समझ सकें क्या क्या दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट GDP-MP, यानी हमें नेशनल इनकम नहीं निकालनी है, तो हम केवल और केवल अपने इन्हीं एग्रीगेट से ट्रीटमेंट करेंगे। देखते हैं क्या है। पहले दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा हेड भी दिया हुआ है। चलो हमारा काम हो गया। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दे दिया हुआ है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मेन हेड नहीं दिया हुआ है, सब हेड दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक जोड़ के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमें क्या दिया हुआ? नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए भी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं, तो हम इनको भी ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसमें जोड़ दिया, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर हम क्या कह सकते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इसको इन्होंने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आया। फिर लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए इन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो हमारा लास्ट टर्म भी ऐड हो गया, टोटल किया इसको, एंड दे हैव गॉट द आंसर 2200 करोड़। तो ये हमारा क्या हो गया? GDP-MP। अगर हमसे NNP-FC या नेशनल इनकम पूछा होता तो हम क्या करते? इसी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देते, NFIA ऐड कर देते और NIT माइनस कर देते, तो हमारा नेशनल इनकम निकल आता। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें पूछ रहे हैं, नेशनल इनकम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे ये कह रहे हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बताइए, एक बार जस्ट थिंक वंस। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी एमपी तो हमारे पास आता ही था, फैक्टर कॉस्ट तक जाना है हमें, यानी उस फिगर में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आसानी से। हमें ज़रूरी नहीं कि जो पूछा जाए वही आंसर करना है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसके बाद हमको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरी चीज़ ये भी दी हुई है। तीसरी चीज़ देखते हैं हमारा क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इन्होंने ग्रॉस की जगह क्या दे दिया है, इन्होंने दे दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया है, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिया है। ऑलरेडी इसमें से डेप्रीसिएशन सब्सट्रैक्टेड है, याद रखिएगा इसमें सब्सट्रैक्टेड है ऑलरेडी, तभी ये नेट है, नहीं तो ये ग्रॉस में आती। तो ये याद रखना है कि अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह, तो यानी डेप्रीसिएशन उसमें से ऑलरेडी फिक्स्ड में से हमने माइनस कर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स में से। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है। और उसके अलावा हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा नेट एक्सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा चौथा वाला कंपोनेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमसे पूछा है फैक्टर कॉस्ट। तो हमको डोमेस्टिक निकालना है, तो हमारे लिए अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हमको यहाँ पे ट्रीट नहीं करना है। लेकिन चूंकि हमें फिगर यहाँ पे कितने मिलती है, जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो जीडीपी एमपी आता है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसको हम माइनस करेंगे। समझ में आ रहा, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। अब यहाँ पे इन्होंने चेंज इन स्टॉक अलग से भी मेंशन कर दिया है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड, क्योंकि हमें यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक एडेड है, इस फिगर में चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी एडेड है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस जगह मुझे दिया होता नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब मैं चेंज इन स्टॉक ऐड कर लेता। क्या दिया होता, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तब चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता, लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी इसमें फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स दोनों ऑलरेडी एडेड है। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट फिगर ली है, पहला नंबर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको इन्होंने ऐड कर लिया। फिर इन्होंने सिक्स्थ ऐड किया है, सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिक्स फिगर लिखी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, कितना है 150 भी इन्होंने ऐड कर दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन थर्ड फिगर। सेकेंड पोजीशन पे जो लिखा हुआ है उसको इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या कर रहे हैं ये, उसके बाद प्लस कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेवेंथ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सेवेंथ फिगर क्या है हमारी, नेट एक्सपोर्ट्स है, तो सेवेंथ को इन्होंने यहाँ पे ऐड किया -30, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया -30। फिर उसके बाद एट्थ, अब इनका यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी, तो इनका क्या मिल गया, जीडीपी एमपी, ठीक है, जीडीपी एमपी मिल गया। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एट्थ पे ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान रखिए इस चीज़ को। एट्थ पे इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट पे इन्होंने एट्थ को प्लस किया है, यानी एट्थ फिगर क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो डेप्रीसिएशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, समझिए, इन्होंने क्या किया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करने की वजह से जो फिगर हमारे पास आएगी वो जीडीपी एमपी की जगह क्या आएगी, एनडीपी एमपी आएगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस है, उसमें से पहले से ही घटाया जा चुका है, वो अमाउंट दी गई है हमको। तो यहाँ पर हमको जीडीपी निकालने के लिए, इस ग्रॉस फिगर को लाने के लिए फिर से हमको
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी नेट फिगर ग्रॉस में कन्वर्ट होगी। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 8th पॉइंट पे इसको ऐड कर दिया। तो फिर से ये क्या हो गई, GDP-MP। अब हम यहाँ तक आ गए, हमारे पास क्या आ गया, 800 जोड़ा, 400 जोड़ा, 150 जोड़ा, -30 जोड़ा, 50 जोड़ा, तो हम क्या बन गया हमारा अब GDP-MP यहाँ तक। अब हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, NIT माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं NIT की अमाउंट कितनी है, इट इज़ 120, 120। तो इस 120 को यहाँ पर माइनस कर दिया एंड द आंसर इज 1300 करोड़। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमें फिगर नेट में ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमें डेप्रिसिएशन हर बार हम क्या करते थे, माइनस करते थे। यहाँ पे हमको उसको ऐड करना पड़ा क्योंकि नेट फिगर निकल के आ रही थी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। यहाँ पर इन्होंने आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड से करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है। हरी अब जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्पनसेशन दिया हुआ है इनकम मेथड का, इम्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर का है तो अभी इसको नहीं छुएंगे। थर्ड देखते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ ये भी हमारे काम की चीज़ है, इसको रख लेते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं ये हमारे काम की चीज़ अभी नहीं है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है तो नहीं करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का है, नेक्स्ट मेथड में करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए, इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। फिर हम इसको देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता है, NDPFC आता है नेशनल इनकम में, याद रखिएगा NDPFC आता है फैक्टर इनकम जोड़ के, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं छुएंगे। नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है इनकम मेथड में। सब्सिडीज़, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी क्योंकि हमारे फैक्टर कॉस्ट पे है। रेंट, हाँ ये हमारे क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको हमें ऐड करना होगा। तो चलिए अब इन पॉइंट से लेके अब निकालते क्या है, इनकम मेथड से। तो पहले क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन जोड़ लिया, कितना है 250। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जोड़ लिया, ये दिया हुआ है कितना है 50, इट इज़ गिवन 50। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस की फिगर्स क्या है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है। रेंट इज गिवन 100, इंटरेस्ट इज गिवन 200 एंड प्रॉफिट इज गिवन 50। तो इनको जोड़ लिया यहाँ पे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, NDPFC। हमें चाहिए क्या, NNPFC। तो हमने क्या किया, उसमें से डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 670। हमें क्या मिल गया, NNPFC। तो 670 करोड़ हमारा क्या हो गया, और नेशनल इनकम 670 करोड़। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या क्या करना है। तो जो जो हमने छोड़ दिया था अब उनको ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरे मेथड से करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाता था, तो वो हमने देख लिया। अब देखते हैं गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, ये दूसरा है, तो गवर्नमेंट भी दिया हुआ है, चलो ये भी काम हो गया। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हम इसको भी ऐड करेंगे। अभी केवल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज इन स्टॉक होगा। कहाँ है चेंज इन स्टॉक, ये रहा चेंज इन स्टॉक, तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज 20, 20 रुपये फिगर इसकी हो गई, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए,
नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चाहिए, तो इंपोर्ट कहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंपोर्ट्स। कितनी है फिगर, 20। तो अब हमने 20 भी ले लिया, इंपोर्ट्स भी हो गए। एक्सपोर्ट्स कहाँ है, ये रहे एक्सपोर्ट्स लास्ट में, तो ये भी आ गया। तो अब हमको क्या चाहिए, हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा इतने से। तो पहले जीडीपी एमपी तक पहुंचते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही ऐड कर लिया। चलो ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया इन्होंने, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा ऑर्डर चेंज मत करिएगा, उससे क्या होगा, चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। पहले इन्होंने ले लिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीज़ें ऐड करी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिर उसके बाद इन्होंने फर्स्ट वाले को लिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ऐड किया हुआ है, और नेट एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है इस जगह पर। तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो गया। तो इन्होंने नेट एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर दिया यहाँ पे। अब क्या आ गया हमारे पास, जीडीपी एमपी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, नेशनल इनकम पूछी गई है, तो हमें चाहिए क्या, एनएनपीएफसी। तो हम फिर से वही अपने प्रोसेस जो हमने देखा था उसमें करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि डेप्रीसिएशन होता है उसको माइनस किया। फिर उसके बाद अब आपका जीडीपी एमपी क्या बन गया, एनडीपी एमपी। अब उस एनडीपी एमपी में से हमने क्या किया, एनएफआईए माइनस प्लस कर दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट, तो क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल इनकम। अब हम सॉरी, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अभी भी वो क्या है, मार्केट प्राइस पे। हमें क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना पड़ेगा। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडीज़ भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। तो हम क्या करते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, तो दैट इज़ 100 माइनस 20। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 670 crores। तो दैट इज़ आर आंसर, जो कि हमने दो अलग अलग मेथड से निकाला, दोनों से ही कितना आया, 670 crores। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। सो जस्ट लुक एट द वीडियो वंस मोर, ताकि आप ज़्यादा बेटर समझ सको इन चीज़ों को। सो दीज वर द सम टाइप्स of the questions. I'll be sending you some more assignments that try to complete them. Next session we'll be having on practical problems. जितने भी तरीके के questions और हो सकते हैं, we'll be doing it, and then we'll have a proper discussion on it. Till then, take care. Thank you for watching.